ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो फ्रेंड, मैं हूं दीपक इंडियन और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अवीस हाई स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है, हमारी बायो की सीरीज चल रही है। इसी बीच मैंने बायो की कई क्लास अपलोड कर दी हैं। आज फिर मैं हाजिर हूं बायो की एक नई क्लास के साथ। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेल्स यानी मानव कोशिकाएं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या होती है ह्यूमन सेल्स। मानव कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। याद रखना, मानव कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, न कि सबसे छोटा अंग। जैसे हम किसी घर की बात करें तो उसकी सबसे छोटी इकाई ईंट होगी या पत्थर होगा या कोई बजरी होगी या फिर उसमें लगा जो अदर मटेरियल है वो होगा। वहीं उसकी सबसे छोटी जगह देखें तो कोई छोटा रूम होगा, रसोई होगी या फिर वॉशरूम होगा या जो दूसरा कमरा है वो होगा उसकी सबसे छोटी जगह, न कि ईंट या पत्थर। उसी प्रकार जो कोशिका है वह शरीर की सबसे छोटी इकाई है, न कि सबसे छोटा अंग। इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से हमारा शरीर बना होता है। चलिए देखते हैं इन छोटी छोटी सेल से हमारा शरीर कैसे बना होता है। जो कोशिका होती है वह एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, जिससे उत्तक यानी टिश्यू का निर्माण होता है। हमारे शरीर में अनगिनत टिश्यू हैं, जैसे ब्लड, हड्डियां, कार्टिलेज और भी बहुत सारे। यह टिश्यू एक दूसरे के साथ मिलकर अंग यानी ऑर्गन का निर्माण करते हैं और फिर यही ऑर्गन शरीर का निर्माण करते हैं। कोशिका के अंदर के एलिमेंट्स को जानने से पहले हम कोशिका से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पहले उन्हें जान लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं फैक्ट से देखने को मिलेंगे। सेल का बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है। सेल तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं, बायो में तो हम इसे साइटो के नाम से जानते हैं। वहीं इसकी स्टडी की बात करें, अध्ययन की बात करें, तो साइटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी बुक माइक्रोग्राफी में वर्णन किया था। इसी कारण इसे कोशिका का पिता भी कहा जाता है। हालांकि इनके द्वारा खोजी गई कोशिका मृत थी। वहीं जीवित कोशिका की खोज की बात करें, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। कोशिका का सिद्धांत जो कि सर्वमान्य है वह 1839 में थियोडोर श्वान ने दिया था। ह्यूमन सेल्स सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। वहीं सबसे छोटी मानव कोशिका की बात करें तो वह शुक्राणु होती है, जो कि मेल में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। वहीं सबसे बड़ी मानव कोशिका अंडाणु होती है, जो कि फीमेल में पाई जाती है। सबसे लंबी मानव कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, नर्व सेल होती है। वैसे तो ह्यूमन सेल्स बहुत ही छोटी होती हैं, इसे केवल माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। फिर भी इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, जैव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और भी बहुत सारे जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। लेकिन हम उन्हीं एलिमेंट्स को पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम, राइबोसोम और केंद्रक, जो कि मैंने रेड कलर में दर्शा दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं कोशिका झिल्ली से।
कोशिका झिल्ली, यह कोशिका के चारों ओर बनी एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि दिखने में एक जाली जैसी दिखती है। आप इसे चित्र में अच्छी तरह से देख सकते हैं। यह लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। एक इंपॉर्टेंट नोट भी है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह ह्यूमन सेल्स में नहीं पाई जाती। अब हम देख लेते हैं कोशिका ध्रुव्य। चित्र में जो आप पीले कलर का पदार्थ देख रहे हैं वह कोशिका ध्रुव्य है। यह पारदर्शी व चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। अब हम पढ़ लेते हैं लाइसोसोम। चित्र में आप इसे देख सकते हैं। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। कोशिका के अंदर का पाचन जो कार्य है वह लाइसोसोम का ही है, और यदि कोशिका के अंदर कोई भाग जो काम नहीं करता है तो यह उसे नष्ट कर देता है। एक इंपॉर्टेंट नोट भी है, इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि जब पूरी कोशिका काम करना छोड़ देती है तो यह उसे नष्ट कर देता है, जिसके साथ साथ यह खुद भी नष्ट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का उत्पादन करना होता है। इसी कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं केंद्रक। इसे भी आप चित्र में अच्छी तरह से देख सकते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह कोशिका के बीच में स्थित होता है और पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। इस प्रकार आज का लेक्चर होता है समाप्त। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।